नमस्कार, आपला महाराष्ट्र, माफ कीजिएगा, नमस्कार स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में दिए जाने वाले सामान को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने बुरहानपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि कन्या विवाह योजना में घटिया सामान दिए जाने को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं। कई बार घटिया ना भी हो तो भी सवाल उठ जाते हैं, इसलिए तय किया है कि अब कन्या विवाह योजना के तहत बेटी को सामान नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसके हाथ में चेक दिया जाएगा। मैं तय कर रहा हूं, अब सामग्री नहीं देंगे, अब सीधे बेटी के हाथ में चेक देंगे ताकि वो जो चाहे वो सामान खरीद ले। कहां देखे अपन को ने घटिया साड़ी। तो वहीं एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी को हम वीर सावरकर जी के पासंग भी नहीं मानते। हम उन्हें विदेश में भारत को बदनाम करने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करने वाले राहुल गांधी ही समझते हैं। तो वहीं उन्होंने इस दौरान और क्या कुछ कहा, सुनाएंगे। सावरकर को तो पासंग में भी नहीं मानते, हम उन्हें राहुल गांधी ही समझते हैं। वो राहुल गांधी जो विदेश में जाकर भारत को बदनाम करते हैं वही राहुल गांधी समझते हैं। वो राहुल गांधी जो टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते हैं हम वही राहुल गांधी उन्हें समझते हैं। यात्रा में देश के खिलाफ बात करने वालों को साथ लेकर जो राहुल गांधी चलते हैं हम वही राहुल गांधी समझते हैं। राम और सीता पर जो विवाद खड़ा करते हैं हम वही राहुल गांधी इनको समझते हैं। और खुद की तुलना भगवान से करने वाले राहुल गांधी वही राहुल गांधी समझते हैं। देखिए, झूठ की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलती है। हमारे विधायक, हमारे मंत्रीगण, मैं स्वयं खुद ओलावृष्टि में किसानों के बीच में गए, खेत पे गए, मेड़ पे गए। आप बताएं कहीं कमलनाथ जी गए क्या? दतिया जिले में ओले पड़े, गुना जिले में ओले पड़े, दोनों जगह दिग्विजय सिंह जी थे। कहीं एक जगह किसानों के पास गए क्या? एक जगह बता देना कहीं कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह जी गए हो। ये इनकी राजनीति सिर्फ झूठ बोलने की है और झूठ पर ही आधारित राजनीति का सुर्खियों में बने रहने की। और वो क्या करेंगे? रिस्पांस तो कहीं मिल नहीं रहा जनता का। कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर लेते हैं, एक भैया उनका बड़ा वाला वो कर्मचारियों को धमकाते हैं, ये मंत्रियों को धमकाते हैं, नेताओं को धमकाते हैं। इसको अगर कोई अड़ी। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रविवार को नरसिंहपुर में एक जनसभा को संबोधित किया और बड़ी घोषणा की। कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर गैस सिलेंडर 500 रुपए में देंगे, महिलाओं को 1500 रुपए भी दिए जाएंगे। तो देंगे, हम 1000 रुपए देंगे। हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार आएगी, हम 1500 रुपए हम देंगे महिलाओं को। और 1500 रुपए चाहिए, बताइए 1500 रुपए महिलाओं को चाहिए। और गैस सिलेंडर कितना गैस सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। 500 रुपए में चाहिए ना? तो आज मैं घोषणा करता हूं, अपने पड़ोस के जिले में, इस पवित्र भूमि में, इस नर्मदा की भूमि में, कि हम गैस का सिलेंडर 500 रुपए में दे। मंदसौर में लगातार 2 दिनों से बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से लाखों किसानों की फसलें चौपट होने की कगार पर हैं, जिससे किसानों की पूरी मेहनत मिट्टी में मिलती दिखाई दे रही। बताते चले, इस समय लाखों किसानों की फसल पककर तैयार हो चुकी है, बस समेट कर घर लाना है। लेकिन
किसानों के लिए प्रकृति भी अजीब सा खेल खेल रही है। कभी पाला गिर जाता है तो कभी बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि या फिर किसानों को उर्वरक के लिए दर-दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। तो वहीं कभी बिजली साथ नहीं देती। इस दौरान किसान बड़ी मशक्कत के बाद फसल पैदा करता है। फिर ऐसे में प्रकृति अपना मिजाज दिखाकर किसानों का सपना चंद मिनटों में चूर चूर कर देती है। और ये हमारा सर्वे दल अभी साथ में ही है। ये एक खेत में जाकर सर्वे कर रहे हैं। सर्वे का कार्य 2 या 3 दिन में पूरा हो जाएगा। मैम, इससे पहले भी जो नुकसान हुआ था उसका कोई अभी तक रिपोर्ट आई है? उसके पहले इस क्षेत्र में ओले के नुकसान की सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। ओले की सूचना पहली बार इस बार जो कल रात में बारिश हुई है उसमें प्राप्त हुई। इसकी कब तक रिपोर्ट आ जाएगी हो सकता है, या 3 दिन में? यहाँ ओलावृष्टि हुई है यहाँ पर। आज आपको खुद को पता है, अभी इस टाइम जो समय हो चुका है लगभग 10 बज चुके हैं, 10:30 11। उसके बावजूद भी आपको खुद को खेतों के अंदर ओले पड़े हुए अभी यहाँ पर दिख रहे हैं। यहाँ पर गेहूं की फसल पूरी बर्बाद हो चुकी है, अफीम की फसल बर्बाद हो चुकी है, इसबगुल की फसल बर्बाद हो चुकी है। यहाँ तक कि किसानों की जो फसल खड़ी है पूरी तहस नहस हो चुकी है। कचनारा बना कश्मीर, जिसका प्राथमिकता से मुद्दा दैनिक भास्कर, नई दुनिया, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने उठाया है। तो कचनारा बना कश्मीर का कैसे बना, जिसका उदाहरण आपको खुद को देखने को मिल रहा है। मेरा शासन प्रशासन से अनुरोध है, निवेदन है, गांव की जनता के हित में, गांव के लोग किसानों के हित में, मैं खुद भी एक किसान हूं, मेरे सभी के हित का निर्णय है कि आप यहां पर बगैर सर्वे के लोगों को मुआवजा दे, बगैर सर्वे के बीमा कंपनी को निर्देश दे कि आप किसानों के। एमपी के नसरुल्लागंज में बड़े पुल के पास मोबाइल शॉप पर चोरी हो गई। हालांकि पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा करते हुए बताया कि चोर नाबालिग हैं। पुलिस के मुताबिक चोरों ने महंगा लैपटॉप, मोबाइल चलाने का शौक पूरा करने के लिए चोरी की घटना को अंजाम दिया था। यहाँ पर चोरी हुई थी, जिसकी सूचना शुभम शर्मा जो दुकान के मालिक हैं उनने दी थी कि रात को जब सुबह दुकान पर पहुंचे तो ताला टूटा था तथा विभिन्न प्रकार के कंपनी के महंगे मोबाइल चोरी किए गए थे। इसकी सूचना मिलते ही थाना प्रभारी कंचन सिंह राजपूत तथा उनकी टीम मौके पर पहुंची और मामले की गंभीरता को देखते हुए आसपास के सीसीटीवी फुटेज और जितने भी तकनीकी साक्ष्य है इसकी मदद से देखा तो पता चला, और जिसमें एक विशेष भूमिका रही जो हमारे आरक्षक हैं आनंद सिंह की, जिनने वीडियो में जो चोरी कर रहा था शख्स, इसकी पहचान की तरह तस्दीक करने के बाद पता चला कि वह लड़का के घर पहुंचे और उससे जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उनके पास से जितने भी उन्होंने चोरी के फ़ोन थे जो बरामद किए गए हैं, जिसकी सूची ये रही। इसने अपने एक सैमसंग कंपनी का लैपटॉप था, एक आईफोन था, केबल और चार्जर था क्या आईफोन का, गूगल पिक्सल का एक फ़ोन था, सैमसंग का एक एंड्रॉयड फ़ोन था। इस तरह के बहुत सारे जो उसने मोबाइल चुराए थे वह उसके पास से मिले हैं। जब इससे पूछताछ की अभिरक्षा में लेकर तो इसने बताया कि यहाँ डिंडोरी में जुनवानी के मिशनरी स्कूल में आदिवासी नाबालिग छात्राओं के साथ यौन शोषण के मामले में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर 3 दिन के अंदर सख्त कार्रवाई कर रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पत्र में लिखा कि जुनवानी स्कूल और छात्रावास के निरीक्षण में नाबालिगों के मतांतरण और अवैध धर्मांतरण कराने की गतिविधियां सामने आई हैं, जो कि चिंताजनक हैं। हमारे पास लगातार 2-3 शिकायतें आई। हमें राज्य बाल आयोग के सदस्यों ने अवगत कराया कि यहाँ निरीक्षण के दौरान कुछ बच्चों ने उनको ये सूचना दी कि उनके साथ यौन उत्पीड़न होता है, और इस बात की आगे कार्रवाई के लिए उन्होंने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को बुलाया और बच्चों को प्रस्तुत किया। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के अध्यक्ष ने हमको परसों ये सूचना दी कि एक राधे श्याम नाम का व्यक्ति उनको धमकी दे रहा है और उनसे कह रहा है कि बच्चों के समर्थन में कोई कार्रवाई करोगे तो ठीक नहीं होगा। हमने इस बारे में यहाँ जिला प्रशासन को तत्काल अवगत कराया। जिला प्रशासन ने जो कार्रवाई की वो पूरी तरीके से विधि सम्मत नहीं थी। इसी प्रकार जो गिरफ्तार लोग हुए, पॉक्सो का मामला दर्ज हुआ और जो लोग गिरफ्तार हुए उनमें से हमको ये पता चला कि एक आदमी को थाने से छोड़ दिया गया। हमको ये भी पता चला कि कतिपय असामाजिक तत्वों ने, यहाँ के कुछ राजनीतिक रसूखदारों ने वन स्टॉप सेंटर का घेराव किया और बच्चों को वहाँ से निकाल के लाने के लिए दबाव बनाया। हम आज बच्चों से भी मिले,
बच्चों के अभिभावकों ने भी हमको बताया कि उनको सुरक्षा को लेकर चिंता है। ऐसे वातावरण में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष और सदस्य हैं वो अपना कार्य। एमपी के रीवा से खबर है। दरअसल केंद्रीय जेल में राजू शुक्ला की मौत के बाद परिजनों ने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों ने जेल कर्मियों पर राजू शुक्ला को पीट कर मार डालने के आरोप लगाए हैं। हत्या के प्रयास के मामले में सजा काट रहे कैदी राजू शुक्ला, जो कि बैकुंठपुर की संजय गांधी अस्पताल में जिनकी संदिग्ध मौत हो गई थी, उनकी मौत पर परिजनों का कहना है कि जेल पुलिस के द्वारा भर्ती करने की सूचना हमको नहीं दी गई। मृतक के पुत्र अभिषेक शुक्ला का आरोप है कि जेल में उनके पिता राजू शुक्ला के साथ मारपीट की गई थी। 307 के तहत कैदी था, जेल में बंद था, उसको 7 साल की सजा थी। 12 महीने 13 दिन उसको हो चुके थे। उससे 1 लाख रुपया पर मंथ मांगा जा रहा था। बीवी बच्चे पालने वाले आदमी को 1 लाख रुपए बहुत होते हैं, तो दे नहीं पाए थे। उन्होंने मांगता था अंदर, वो अंदर जेली मांगते थे, कैदी लोग मांगते थे, जेलर लोग मांगते थे। उनका नाम था एस के उपाध्याय और डॉक्टर चौहान, जेलर थे विवेक मौर्य जी। ये तीनों जन मिल के उसको मर्डर किए और वहाँ पे सत्य घटना है कि हमारे भाई की मौत हुई है। 7:07 में हमारे पास फ़ोन आया था 13 तारीख को। ये 14 तारीख की रात की कहानी है। हमारे पास शाम के फ़ोन आया, हम रात को आए रीवा संजय गांधी, वहाँ पे हमारा भाई नहीं मिला हमको। तो फिर क्या फ़ोन आया था? फ़ोन आया था कि वो तबीयत खराब है और इसके बाद हमको कोई नहीं सूचना दी। डॉक्टर साहब ने बोले कि आपके भाई का डेथ हो चुका है। पुलिस वालों ने हमको डॉक्टर वहाँ पे दिखाए भी नहीं कि आपके भाई हैं कि या नहीं हैं। तो फिर ये जब शाम को हमको खबर लगी तो हम आए तो पूरी संजय गांधी ढूंढ डाला, हमको मिले ही नहीं। देखिए, पहले तो जो आप लोग अभी ये माइक लगा दिए, ये आपका स्टेटमेंट ले रहे हैं, तो अभी आपके यहाँ स्टेटमेंट देने से भी मुझे ऐसा लगता है कि एक बार मैंने स्टेटमेंट दिया था जेल से बाहर आने के बाद, जिसके कारण अभी यहाँ पर अजाक थाने में आया हूँ। आप देख रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है कि अभी फिर दोबारा आप लोग ये ले रहे हैं तो कहीं फिर मैं किसी और चीज़ का शिकार न हो जाऊँ। मुझे इसलिए बुलाया गया था कि मैंने जब जेल में था तो वहाँ पर जब तक जेल में था तो सब चीज़ अच्छा रहा। मुझे प्रशंसा पत्र भी मिला जेल से, जेल अधीक्षक द्वारा दिया गया। परंतु जेल से बाहर आने के बाद जैसे ही आप लोगों के बीच आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जेल का पूरा सच्चाई और जो आप बीती थी। 11 तारीख को मैं फ़ोन करा तो फ़ोन नहीं उठाया। एक ही बार मेरे बच्चे से पैसे मांगी, पैसा लेके। कितने पैसे की मांग हुई? 1 लाख। किसने मांगा था? अब अंदर वाले मांगी, अंदर से ही मौर्य साहब है, कमांडो साहब। हाँ, तो नहीं दिए। तीसरे बार 13 तारीख का यह घटना हो गई। प्राथमिक उपचार के पश्चात वो अगर बाहर भेजे जाने लायक है कि उसका उपचार जेल के अंदर नहीं हो सकता तो उसको आप संजय गांधी भेजेंगे, संजय गांधी उसको रेफर करेगा या अपने उपचार करेगा। इस संबंध में आपका एलिगेशन ये है कि सबसे पहले 2 एलिगेशन आपने लगाए हैं कमांडो जी ने कि वहाँ पर अधिकारी जो हैं मौर्य साहब जो फार्मासिस्ट हैं, उन्होंने उनके खिलाफ़ ये है कि वो वहाँ पर जो दवाइयाँ और वहाँ पे। तो वहीं इंदौर की क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ऐसे ठग को गिरफ्तार किया है जो खुद को डिप्टी कलेक्टर बताकर नायब तहसीलदार और क्लर्क की सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी किया करता था। शिकायत के आधार पर क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई कर होशंगाबाद से आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल आरोपी ने इंदौर के एक रहवासी से करीब 5 लाख रुपए की ठगी की थी, जिसके बाद क्राइम ब्रांच एक्शन में आई और आरोपी को गिरफ्तार किया है। एक शिकायत क्राइम में प्राप्त हुई थी। इसमें फरियादी मानसू द्वारा जो है इस तरीके से शिकायत की गई थी कि उसके स्टूडियो पे एक मुकेश राजपूत करके व्यक्ति आता था, अपने आप को एसडीएम बताता था और उसे उसके रिश्तेदार की नौकरी लगवाने के नाम पे और उसको प्लॉट दिलाने के नाम पे पैसे ले लिए हैं और इस तरीके से उसके साथ में ठगी की है। जब इस संबंध में जांच की गई, आरोपी को हिरासत में लिया गया तो पूरा घटनाक्रम सामने आया। आरोपी
फरियादी के यहाँ इसका म्यूज़िक रिकॉर्डिंग का स्टूडियो है बंगाली चौराहे के पास में, यहाँ जाता था और अपने गाने जो रिकॉर्ड कराना चाहता था उस संबंध में उसका वहाँ बार बार जाना होता था। वहाँ अपने आप को इसने एसडीएम बताया था और अपने गाने उससे रिकॉर्ड कराए और वहीं उससे जान पहचान बढ़ा के उसको बताया कि मैं अभी मानव अधिकार आयोग में जो है काम कर रहा हूँ, किसी की नौकरी वगैरह अगर लगवाना हो तो बताएं। तो इस तरीके से जो है उसको झांसे में लिया और उसके रिश्तेदार की नौकरी लगवाने के नाम पे और उसको एक ज़मीन दिलाने के नाम पे उससे पैसे लिए। इस विषय की शिकायत हुई थी। ऐसा जो है तस्दीक में सही पाया गया। इसमें मध्य प्रदेश के श्री हरिवृद्ध आश्रम विदिशा में रोटरी क्लब ऑफ ग्रेटर ने 2 लाख रुपए की कीमत की आधुनिक रोटी बनाने की मशीन का और लंदन से आए सनराइजर्स स्कूल विदिशा के संचालक और वृद्ध आश्रम के बुजुर्गों के श्रवण कुमार माने जाने वाले डॉक्टर संजीव श्रीवास्तव के द्वारा आधुनिक तकनीकी और संसाधनों से तैयार कराए जा रहे सुमन कक्ष का लोकार्पण किया। इस कक्ष के पहले चरण में डॉक्टर संजीव श्रीवास्तव के द्वारा भेंट की गई 75 इंची अत्याधुनिक गूगल एलईडी टीवी लोकार्पित हुई। में रोटरी क्लब के द्वारा एक रोटी की मशीन दी गई है, उसका लोकार्पण का कार्यक्रम है। यहाँ पर 55 से 60 बुजुर्ग रहते हैं। इतने सारे बुजुर्गों की व्यवस्था बनाने में यहाँ पर परेशानी होती थी। अब ये जो रोटी की मशीन है, इससे बड़ी आसानी से 40 मिनट में इतने बुजुर्गों के लिए रोटियाँ आराम से बन जाती हैं। आप रोटरी क्लब वालों को क्या, ये रोटरी क्लब वालों का ये पहला सहयोग नहीं है कि उन्होंने रोटी की मशीन देकर, इसके पहले भी उन्होंने अनेक प्रकार की यहाँ पर व्यवस्थाएं की हैं, सुविधाएं प्रदान की हैं। हम उन्हें इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि यहाँ पर जो रोटी, काफ़ी दिनों से हम अपने साथियों का बर्थडे, अपने परिवार का बर्थडे, अपने मिलने वालों का बर्थडे यहाँ मनाते हैं और इन बुजुर्ग साथियों के साथ बैठ के भोजन करते हैं। काफ़ी दिन से एक पीड़ा थी कि वो रोटी लोई बनाना, रोटियां बनाना, आटा गूंदना, इन सबों में काफ़ी समय लगता था और कभी कभी जैसे लेबर की प्रॉब्लम होती थी तो हम बड़े परेशान होते थे। तो हम लोगों ने एक कसम खाई थी कि भाई अपन रोटी बनाने की मशीन यहाँ पर रखेंगे और एक बर्थडे के दिन ये सब तय हुआ और वहाँ हमारे साथियों ने रोटरी क्लब के, रोटरी ग्रेटर के और हमारे व्यापारी साथियों ने मिलकर करीब 2 लाख रुपए का इकट्ठे करके और इसको ऑर्डर लगाया। वो मशीनों के, ये हरिवृद्ध आश्रम की जगह है और यहाँ रोटेरियन साथियों के सहयोग से रोटी बनाने मशीन का पूरा सेटअप, जिसकी लागत लगभग 2 लाख रुपए है, उसका लोकार्पण किया जा रहा है। ये मशीन जो है 1 घंटे में 10 किलो आटे का पूरा आटा उसनना, लोई बनाना और रोटी। भिंड जनपद कार्यालय पर पंचायत की सीईओ सुनीता शर्मा और बीजेपी नेता और जनपद उपाध्यक्ष शिवांकर भदौरिया के बीच हुए विवाद को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी सरकार और जिला प्रशासन पर निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और भिंड विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अनिल भारद्वाज ने बीजेपी सरकार से महिला सुरक्षा को लेकर सवाल किए और कहा कि बीजेपी नेता भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए फर्जी बिल पास कराने के लिए अधिकारी को जान से मारने की धमकी देते हैं और तो और उन पर कार्रवाई के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए एक अधिकारी को सारे दिन थाने के चक्कर काटने पड़ते हैं। भिंड जनपद के कार्यालय में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेताओं के द्वारा जिस तरह से 2 दिन से लगातार नंगा नाच किया जा रहा है, 2 दिन इंतजार के बाद आखिर मुझे बोलना ही पड़ा कि ये हो क्या रहा है। एक तरफ तो शिवराज जी बेटी बचाओ अभियान का नारा देते हैं, एक तरफ लाडली योजना चला रहे हैं और अब एक नई बहना योजना चला दी। जब आपके सरकार में किसी महिला की सुरक्षा ही नहीं है, जब महिला अधिकारी तक सुरक्षित नहीं है, योजना आप किसको देना चाह रहे हैं? एमपी के नसरुल्लागंज की उज्जवल चौहान कंपनी के द्वारा उत्खनन करने का मामला सामने आया है। मामला हरदा जिले का है, जहां छोटे छिपानेर में धड़ल्ले से उत्खनन किया जा रहा। गौरतलब है कि सरकार की लाख चेतावनी के बाद भी उज्जवल चौहान कंपनी अवैध खनन करवा रही है और अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
ये लेबरों ने मजदूर सब बेरोजगार हो रहे हैं जी। ये मशीनें चलने के कारण जी। पनडुब्बियाँ चल रही 6-7 रात भर जी। और मशीनें भी चल रही पोकलैंड 10-12, तो मशीनों को चलने से ये मजदूर सब बेरोजगार होगा। अब इनके पास कोई खेती बाड़ी तो है नहीं जी, क्या खाएंगे। छोला मंदिर थाना क्षेत्र में शादी के 3 महीने बाद ही नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने का मामला सामने आया है। मृतका महिला सपना लोधी के ससुराल पक्ष में फांसी लगाकर आत्महत्या की बात कही जा रही है, जबकि मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर मौत के घाट उतारने के गंभीर आरोप लगाए। पुलिस को घटनास्थल से किसी तरह का कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। छोला मंदिर पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। 3/22 को रात में करीब 11:30 बजे करीब पीपल्स अस्पताल से सूचना आई थी कि एक पेशेंट सपना लोधी, उसका पति जितेंद्र लोधी अपने परिजनों के साथ इलाज हेतु लेकर आया, जिसको चेक करने पर मृत घोषित पाई गई। इसके संबंध में उसके परिजनों से भी जानकारी ली गई तो पता चला कि वो रात में करीब 10:30 बजे करीब अपने घर में कमरे में बंद, मतलब अंदर से दरवाज़ा बंद था, काफ़ी खटखटाने के बाद दरवाज़ा नहीं खोला, तब इन्होंने दरवाज़ा तोड़ कर देखा तो फांसी पर लटकी हुई थी, जिसको ये इन्होंने सोचा कि अचेतावस्था में है। सीहोर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ के पौधों को बरामद किया है। दरअसल मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी गोपालपुर पहुंचे, जहां खेत में एक युवक को पकड़ा गया। आरोपी के खेत से कुल 6500 अवैध मादक पदार्थ अफीम डोडा के पौधे बरामद किए गए, जिनकी कीमत करीबन 18 लाख रुपए बताई जा रही है। तो वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। क्षेत्र में थाना क्षेत्र के गांव गोपालपुर में तालाब के पास एक खेत में किसी व्यक्ति ने प्याज की फसल के साथ साथ अफीम के पौधे उगाकर खेती की जा रही है। उस सूचना पर कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी पार्वती ने अपनी टीम के साथ राजस्व अधिकारियों को साथ लेकर मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंचने पर उस खेत के मालिक को देखा, जो पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा और उसका नाम पता पूछने पर खेत के मालिक का नाम राजेंद्र पिता हिम्मत सिंह सेंधव, उम्र 40 साल, निवासी ग्राम गोपालपुर का पता चला है। उनके थाना क्षेत्र में क्षेत्र के गांव गोपालपुर में उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन को बढ़ते देख श्रद्धालु ऑटो होटल वालों की लूट का शिकार तो आए दिन होते रहते हैं, लेकिन अब हथियारों की नोक पर लूट जैसी घटनाएं सामने आई हैं। आपको बताते चले, ऐसी एक घटना हुई जिसमें एक होटल के कमरे में रुके 2 परिवारों को कट्टे और चाकू की नोक पर लूट लिया गया। पुलिस के अनुसार दिल्ली और विदिशा के 2 परिवारों के साथ ये घटना हुई है। 5 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली थी कि इंदौर गेट पर कलश होटल है, वहाँ पर कुछ लोग आए हैं और यात्रियों के साथ में लूटपाट करके चले गए हैं। घटना पर तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और जो भी है वहाँ का कर्मचारी पुदनन, उनसे बात की तो उसने बताया कि कुछ लोग यहाँ पर होटल में आए थे और होटल के 2 कमरों में ठहरे हुए यात्रियों का सामान लेके चले गए हैं। उन यात्रियों से बात की तो उनमें से 2 फैमिली हैं, एक दिल्ली की रहने वाली है और दूसरी फैमिली विदिशा की रहने वाली है, और दोनों फैमिलियों के साथ में इस प्रकार की घटना कार्य हुई है। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज। 10,000 रुपये